दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती की कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी कट ऑफ को लेकर इंतजार कर रहे हैं। कभी यूपीएससी के सदस्यों के माध्यम से कहा जाता है कि 15 गुना को बुलाया जाएगा, तो कभी कहा जाता है कि यहाँ पे कितने गुना को बुलाएंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच में सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चेयरमैन से बात हुई है। साथ ही अगर बात की जाए 75,000 शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को खुशखबरी के बारे में, साथ ही और भी कई अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पे कट ऑफ काफ़ी तेज़ी से वायरल होती हुई दिखाई दे रही है और उस कट ऑफ के अंदर दावा किया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती की ऑफिशियल कट ऑफ है। हालांकि देर रात को वीडियो बनाते हुए मैंने उस कट ऑफ को आप सभी को दिखाया था और उसमें आपको ये भी समझाया था कि कट ऑफ पूरे तरीके से फेक है। आयोग के माध्यम से इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती के अंदर फिक्स कट ऑफ लगाने के बारे में। आप जानते हैं कि फिक्स कट ऑफ लगाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखे हैं टीईटी का या फिर सीटेट का, या फिर इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के जो टेट वेट करवाए जाते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि एक फिक्स कट ऑफ लगा दी जाती है। उस कट ऑफ को पार करने वाले सभी अभ्यर्थी आगामी भर्तियों के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। सेम राजस्थान के अंदर रीट करवाया जाता है, उसके अंदर भी ऐसे ही होता है। लेकिन सरकार के माध्यम से जब पीईटी करवाया गया तो इसमें एक बड़ी संख्या में आवेदन हुए, 26 से 27 लाख। उसके बाद लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो यहाँ पे बताया गया कि सिर्फ 15 गुना को हम बुलाएंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर नाराज अभ्यर्थियों के माध्यम से यूपीएससी चेयरमैन के साथ में मुलाकात की गई। बाकी यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी दिया गया। लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के माध्यम से अभ्यर्थी ने बुधवार को पिकअप भवन के ऊपर धरना प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए हाई कट ऑफ को लेकर आशंका जताते हुए उसे कम करने की मांग की और ज़्यादातर अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आयोग ने पैट 2021 के अंदर परिणाम नवंबर में घोषित कर दिया गया था। उसके आधार पर परिणाम की अगर बात की जाए, अलग अलग पदों को यहाँ से रिक्तियों को भरा जाना है। लेकिन आयोग ने सबसे पहले लेखपाल के करीब 8,000 पदों की भर्ती निकाली है। इसके लिए आयोग कुल पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को यानी कि 1,20,000 अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल करने पर विचार कर रहा है। छात्रों ने बताया कि कोरोना काल के बाद में ये पहली भर्ती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। इसके लिए अगर बात की जाए 1/3 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। मतलब यहाँ पे छात्रों की तरफ से मांग की गई कि टोटल 13 लाख अभ्यर्थियों में से उसका तीसरे भाग के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाए। एक अनुमान के तौर पे देखा जाए तो छात्रों ने यहाँ से मांग रखी है कि 4 लाख के समथिंग भर्ती के अंदर बैठने का मौका दिया जाए। अगर यहाँ से फिक्स कट ऑफ लगा दी जाती है तो उम्मीदें ऐसी हैं कि 50, 55 या फिर 65, 60 जो भी यहाँ से कोई कट ऑफ लगाई जाती है तो उसके ऊपर 3 लाख या फिर 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल नहीं होंगे और इतने अभ्यर्थी लेखपाल परीक्षा के अंदर बैठ सकते हैं। अब आयोग पर डिपेंड करेगा कि वो 15 गुना को बुलाता है या फिर 3 से 4 लाख छात्रों को। हालांकि अभ्यर्थियों को आशंका पहले से है कि वो 15 गुना या 20 गुना छात्रों को बुला सकते हैं। इसको लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं, 3 लाख, 4 लाख या फिर फिक्स कट ऑफ। इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार नामांकन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि छात्रों के लिए एक पॉजिटिव खबर थी। इसके बारे में आपको बहुत सारा अध्ययन करके जानकारी दी गई कि प्रदेश के अंदर लगातार नामांकन बढ़े, उसके बाद में नए शिक्षकों के पद भी सृजित हुए। लेकिन उसके बाद आप सभी को सरकार का एक बयान देखने के लिए मिला, वही रटा रटाया बयान के अनुपात समानुपात बराबर हो गए हैं। पुराने शिक्षा मंत्री 70,000 की बात किया करते थे, नए शिक्षा मंत्री पुरानी भर्तियों की बात करते हैं। समझ ये नहीं आता कि 21 लाख 22 लाख नए टीईटी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी शिक्षा मंत्री छात्रों की आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बजाय मुख्यमंत्री की बातों को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मामला जो भी हो, लेकिन प्रदेश की मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। अगर बात करें हम यहाँ पे आप सभी के सामने हिंदुस्तान के माध्यम से, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों के दाखिले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षकों के लगभग 51,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, जिसके बारे में उन्होंने यहाँ से एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। उनका कहना है ITI लगाने के बाद भी पदों का सृजन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 1.5 लाख से ज़्यादा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर अभियान चलाकर छात्र छात्राओं को यहाँ से कहीं ना कहीं जो नियुक्ति है वो बढ़ाई गई है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन बच्चों को बढ़ाने के लिए संख्या किस प्रकार बढ़ेगी, शिक्षकों की संख्या कहाँ से लाई जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अगर बात की जाए तो प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों पर, उच्च प्राथमिक स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार के माध्यम से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को स्वीकार किया गया था कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं। हर साल परिषदीय विद्यालयों के अंदर औसतन 12,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सिर्फ इन्हीं पदों को जोड़ दिया जाए तो प्रदेश के अंदर लगभग 75,000 से ज़्यादा पद बनते हैं। लेकिन जब बात आती है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तो सरकार गोल गोल घुमाना शुरू कर देती है। उनका कहना है कि पुरानी भर्ती लटकी हुई है, पुरानी भर्ती में 69,000 भी लटकी हुई है, और सबसे बड़ी समस्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अगर कोई है तो वो 69,000 शिक्षक भर्ती है। ये कब तक पूरी होगी ये भगवान भी नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि सरकार कोई ना कोई घोटाले का उजागर कर देती है, फिर बाद में मामला न्यायालय में चला जाता है, फिर वो समय समय के लिए लटका रहता है। ये विज्ञापन जारी होने के बाद कट ऑफ के बाद से लगातार 3 साल तक ऐसा ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले छात्रों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार धरना प्रदर्शन दिए थे, सरकार की नाक में दम कर दिया था। सरकार ने जैसे तैसे दुखी होकर 70,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा भी कर दी, लेकिन उसके बाद पुराने शिक्षा मंत्री की जगह नए शिक्षा मंत्री आ गए। अब जो नए शिक्षा मंत्री यहाँ पे मौजूद हुए हैं, पता नहीं उनको विभाग के माध्यम से ऐसी जानकारियाँ दी गई हैं या फिर वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर सिर्फ पुरानी भर्तियों पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नई शिक्षक भर्ती को लेकर दो टूक जवाब दे दिए जाते हैं कि अभी नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर प्रस्ताव नहीं था तो 70,000 शिक्षक भर्ती चुनाव से पहले क्यों बताई गई थी? 70,000 के समय पे 51,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों बताई गई थी, जब आपके पास पर्याप्त संख्या में 75,000 पद खाली हैं? इसके बावजूद कभी आप 51,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन निकालने की बात करते हैं। वहां पे शिक्षा मित्रों से पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने कहा कि हम 51,000 भर्ती निकालेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन जब छात्रों ने धरना प्रदर्शन करा तो छात्रों को बता दिया कि हम 70,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे। धरना प्रदर्शन समाप्त हो गए, 70,000 शिक्षक भर्ती भी चली गई। मतलब यह है कि प्रदेश के अंदर शिक्षकों के 51,000 या फिर 75,000 पद खाली हैं। जब सरकार किसी मामले में फंस जाती है तो वहां पे भर्ती निकालने की बात कर देती है। ऐसा ही उन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ किया कि भाई 51,000 पदों पे हम भर्ती को निकालेंगे। वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया, 2 साल हो गए, अभी तक भर्ती नहीं आई। फिर हाल ही में जब छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर भी 70,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर दी। 70,000 शिक्षक भर्ती के समय पर सरकार ने बता तो दिया, लेकिन उसका विज्ञापन भी आज तक नहीं आया। लगभग 7-8 महीने होने वाले हैं। धीरे धीरे करके वो मामला भी ठंडे बस्ते में जा चुका है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एक बार फिर से छात्रों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार के धरना प्रदर्शन विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए थे, विधानसभा का घेराव किया गया था, इस प्रकार के कार्य दोबारा से करने की आवश्यकता है। अदरवाइज नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती फिर से लटकी रहेगी। जैसे कि सरकार कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती को लेकर पूरे तरीके से डिएक्टिव है। अखबारों के अंदर बता दिया जाता है कि सरकार ने आदेश दे दिए रिक्त पदों को भरने के लिए, लेकिन ऐसे आदेश पिछले 5 सालों में कई बार जारी हुए हैं। बार बार पदों की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। इस बार नामांकन भी बढ़ते हुए दिखाई, लेकिन शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर सरकार पूरे तरीके से डिएक्टिव है। यहाँ पे आप सभी देख पाएंगे कि 27 लाख के समथिंग नए नामांकन भी हुए हैं, जिसमें अगर नए शिक्षकों की बात की जाए तो 70-75,000 और शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन सरकार जारी करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अपने अंतिम समय में चल रही थी। पहले पीएनबी के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा निदेशालय की तरफ से मेरिट सूची जारी करनी थी, लेकिन फिर चुनाव आ गया और चुनाव के बाद मामला लटक गया। फिर एक बार फिर से उम्मीद जगी तो सरकार के माध्यम से एक कमेटी का गठन कर दिया गया था। मैंने अपने 1 हफ्ते पहले वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी थी कि अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि 4 से 5 दिनों के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के कोठार का ताला खोला जाएगा। अगर कमेटी के माध्यम से जितने भी प्रत्यावेदन मिले हैं उन पर 4-5 दिनों में विचार हो जाता है तो 1 सप्ताह के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो शासन को भेज दी जाएगी। सेम आपको वही देखने के लिए मिला भी है। आज के कई समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि कमेटी की जांच के बाद शासन को भेज दी गई है रिपोर्ट। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 महीनों ठप प्रक्रिया के बाद अब जल्द आगे बढ़ने के आसार हैं।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा संबंधी अपनी जो रिपोर्ट है वो शासन को भेज दी है। कोठार से अगर मूल रूप से जो OMR सीट है वो निकाले जाने के बाद में शासन से गठित 4 सदस्यीय कमेटी के दस्तावेजों की जांच के बाद में प्राप्त आपत्तियों पर अपनी जो आख्या है वो भेजी जा चुकी है। चूँकि ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर शासन की तरफ से निर्देश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर स्कूलों में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा करवाई गई थी, जिसका परिणाम 18 नवंबर 2021 को घोषित हो गया था। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने इसको लेकर प्रत्यावेदन देकर परीक्षा में कम अंक मिलने का आरोप लगाया था। 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल कर दी थी। टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर पुराने सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास कोठार की चाबी होने के कारण प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। शासन की अनुमति मिली तो अभ्यर्थी को बड़ी राहत मिल सकती है। आसान भाषा में कहा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए राहत की खबर ये है कि कोठार का ताला खुल चुका है, रिपोर्ट शासन के पास जा चुकी है। अब जो भी शासन फैसला लेगा उसके बाद में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे बढ़ेगी। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है भर्ती में समान अंक हैं तो आयु में आपको वरिष्ठता देखने के लिए मिलेगी। आप सभी को पता होना चाहिए कि कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि एक परीक्षा के अंदर आपके और दूसरे अभ्यर्थी के समान अंक हो जाते हैं। आप भी आरक्षण श्रेणी से, वो भी आरक्षित श्रेणी से है। अब इस समय पे किसको नौकरी दी जाए, इसको लेकर कई विज्ञापनों के अंदर जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं। हालांकि कई भर्तियों के अंदर बता दिया जाता है पहले से ही। जब एक समान आप सभी के अंक होते हैं तो यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं आयु के आधार पर जो भी यहाँ से वरिष्ठ होता है उनको यहाँ से नौकरी दे दी जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी आयु भी सेम हो जाती है, फिर उसके बाद में अल्फ़ाबेटिक आप सभी के नंबर के आधार पर चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। मतलब कई इस प्रकार की चीज़ें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसी को लेकर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी कि यदि किन्हीं अभ्यर्थी को समान अंक हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थी को कोई ज्वाइन नहीं करता और पद खाली रहता है तो याची की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर याची अपनी मांग सरकार के समक्ष रखे। यह आदेश न्यायमूर्ति के माध्यम से दिया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए कॉलेजों में 1 दशक से भर्ती नहीं हुई है लाइब्रेरियन की, यहाँ पे बात की जा रही है राजकीय और इसके अलावा शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अंदर 1 दशक से अगर बात की जाए तो यहाँ पे लाइब्रेरियन की जो भर्ती है वो देखने के लिए नहीं मिली है। दोनों प्रकार के महाविद्यालयों के अंदर लगभग 300 से ज़्यादा पद खाली हैं। कहीं शिक्षक तो कहीं बाबू यहाँ पे लाइब्रेरियन के अंदर जिम्मेदारी को संभाल कर बैठे हुए हैं। इसका असर महाविद्यालय के पठन पाठन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे चिंताजनक मामला ये है कि 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अंदर यहाँ पे लाइब्रेरियन के लगभग 200 से अधिक पद खाली हैं। पहले प्रबंधक अपने स्तर से यहाँ से भर्ती कर लेते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से यहाँ से इसमें बदलाव किए गए हैं। अब इसको भर्ती को लेकर जो इंतजार है वो किया जा रहा है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।